ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए। हो चुका, उसको अब मेहरबानी करके अंदर रख लीजिए, उसको बैग में डाल लीजिए, कॉपी के पेज के अंदर रख लीजिए, कुछ भी जो कुछ भी हो, और हेडिंग डालिए मेरे भाई। अवतल लेंस द्वारा, नहीं बोलेंगे भाई, रख लो मोड़ के। हम लोगों ने एक आविष्कार किया, पता नहीं कौन, दो कलर को मिलाया, तीसरा कलर बन गया है। अवतल लेंस द्वारा लिखा नहीं, नहीं नहीं, एक दूसरे का कटाक्ष से करेंगे तो बात बढ़ जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पता नहीं कौन दो कलर था मिला, कहाँ से आ रहा है, तो लगाने के बाद हमने कल आपसे कहा था कि उत्तल लेंस में टोटल 6 स्थितियां होंगी, याद कर लीजिए। उत्तल लेंस में टोटल कितनी स्थिति होगी? 6। जो कि अभी बोले थे याद करने के लिए, आप लोगों में न कुछ तो कम से कम 60-70% तो याद हुआ होगा। 100 में 100% तत्काल याद नहीं होता है, दबाव में नहीं याद होता है, आराम से घर जाके याद करेंगे, याद हो जाता है। तो उत्तल लेंस में टोटल 6 स्थितियां हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज अवतल लेंस के 2 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से स्थिति नंबर 1 लिखिए, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो या फिर रखते हो। पहले तो इसको ध्यान से देखते रहेंगे, आप अपना काम भी करते रहिए, बातों को भी सुनते रहिए, एक साथ कई सारे काम हो सकते हैं। उत्तल लेंस का चेहरा आप लोग याद कर लिए हैं। उत्तल लेंस के बाद अब अवतल लेंस ऐसे दिखता है, ध्यान से इसको देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए पूछे गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। अलग अलग डॉट जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, नहीं आता है तभी तो हम सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। 4 अलग अलग डाटों के नाम बताइए। जैसे अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि बाबू या फिर बहनी इसको क्या नाम से जानते हैं, क्या कहेंगे? और वो है हमारा प्रकाशिक केंद्र। जब मुंह से कई बार बातों को बोलते हैं तो वो याद हो जाता है। सी यानी कि प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र हम लोग ऐसे रटते थे झूम झूम के। यहाँ के बाद देखिए उत्तल दर्पण कह रहा है। उत्तल लेंस में यहाँ पे क्या होता था? F1 होता था, याद करिए। उत्तल लेंस में यहाँ पे क्या होता था? F1 2F1 F2 2F2 होता था। अवतल लेंस में सारा समीकरण बदल गया है, सारा समीकरण बदल गया। अब यहाँ पे F1 नहीं बल्कि F2 होगा, यहाँ पे F1 होगा। जब दूरियों को डबल करते हैं, यहाँ की दूरी को जब डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2F2। इसका डबल करने के बाद हुआ 2F2, जब इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2F1। इतना बनाइए। ठीक है, स्थिति नंबर 1 बतलाता है, स्थिति नंबर 1 बतलाता है कि वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम वस्तुओं को अनंत पे जाके तो रख नहीं सकते हैं, केवल कल्पना ही मात्र किया जा सकता है। हमने अनंत पे वस्तु को रख दिया, उसका नाम दे दिया कि ए बी है। तो ठीक है, ए बी एक वस्तु है जो कहाँ पे स्थित है? ए बी एक वस्तु है जो कहाँ पे स्थित है? अनंत पे स्थित है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणों को निकालेंगे। जिस तरह से किताब प्रकाश की किरणों को निकालता है, हम वैसे ही निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
अब ये प्रकाशिक किरणों को कैसे निकालेगा? गलती ना हो जाए, गलती हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। दो चारे हैं, एक चारा तो हमारे पास ऐसे है, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गिरती हैं तो क्या F1 से होकर जाती हैं? आगे देखो, फ्रंट पे देखो, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और अवतल लेंस पे गिरती है, क्या F1 पे आती हैं? नहीं, ये दूर चली जाती हैं, ये एक जगह केंद्रित नहीं होती। तो अगर ये दूर जा रही हैं तो ऐसे चली गई। ठीक है, एक और प्रकाश की किरणों को गुजारिए। निकल गया, ये देखिए तीर क्या बताता है? प्रकाश की किरण इधर से गई है और वापस उधर चली गई। हमेशा याद रखिए मेरे भाई, अगर ये उत्तल लेंस होता, अगर ये उत्तल लेंस होता तो प्रकाश की किरण F1 से होकर चली जाती, अवतल लेंस से इसलिए दूर चली गई। क्या ये कहीं मिलेंगी आपस में? वापस बुलाइए इनको। बुला लिए, मिल गई। अब ये मिल गई, पहले रुक जाइए। अब इसको देख करके आम खा लिए तो स्वाद भी तो बताएंगे कैसा है ये। खट्टा। क्या ये वास्तविक है? नहीं, वास्तविक कब होता? जब ये इधर बनता, इधर ही बन गया है तो आभासी। जब जब वस्तुएं आभासी बनती हैं हमेशा सीधा होता है, सीधा। अब बोलिए, वस्तु से बहुत बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है। किस पे बना है? इसका लोकेशन बतला दीजिए तो। F2 पर। यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, इसे पे बोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वरना हिंदी में पे शब्द कुछ होता ही नहीं है, पर होता है। बनाइए तो अनंत पर वस्तु। इसको याद कर लीजिए, बहुत छोटा है। और अगर कोष्टक में लिख लेंगे बिंदु के आकार का तो फिर क्या ही आलम हो आपके पढ़ने का। तीर का निशान नहीं भूलेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C होता है, यहाँ पे हमारा F1, यहाँ पे हमारा 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। बार बार बोलने से ही ये सब याद होता है, वरना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि बच्चे फंस जाते हैं। इस उम्र में तो पक्का फंस जाते हैं, इधर F1 है, इधर F2 है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, चीजों को बहुत आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र, क्या है ये प्रकाशिक केंद्र?
ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो पहले उस फिगर को ड्रा कर लीजिए कापियों पे, ताकि साथ साथ बनाएंगे। ब्लूटूथ नहीं लगाए थे। अभी तक ब्लूटूथ नहीं लगाए थे। ठीक, आइए गुजारते। अब कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? अनंत, ये सब दूरियां अनंत की होती हैं, जहां तक चले जाइए। और प्रकाशिक केंद्र ये होता है, इसके बीच में जहां मन करे वहां रख दीजिए। चलिए यहां रख देते हैं। आप इसको यहां पर भी रख सकते हैं। आप ये अपना प्रश्न पूछेंगे कि सर जी ये तो अनंत तथा 2f1 के बीच में हो गया। बात ध्यान से, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में जो जो प्रश्न आते हैं हम उसको उतार लेते हैं, कोशिश करते हैं। उन लोगों को वैसे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ में कभी वैसे नहीं करना चाहिए। किस स्कूल का ड्रेस था वो? सनराइज का ड्रेस था। वो पिटाएंगे सब ऐसे करेंगे तो। वो अपना धर्म का रंग कभी भी स्टूडेंट या फिर एक टीचर नहीं उड़ सकता है। वो लोग आगे वो कलर लेके गए, आगे बांध दिए इतना बड़ा डंडा में। 4-5 लोग थे कि 2 लोग थे? बतलाइए भाई। अरे ठीक है, घर तक महदूद रखिए। हमने ये कहा कि जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो अगर हम यहाँ वस्तु को रखे हैं तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यार ये तो अनंत तथा 2f2 के बीच में है, अगर आप बढ़िया से सीख रहे हैं तो। लेकिन हम इसीलिए तो कह रहे हैं, आप इसको यहां से उठा करके आप इसको यहां पर भी लगा सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है। ये नहीं कि कन्फर्म है कि यहीं पे रखेंगे। आप इसको अनंत तथा सी के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए। हम यहां पे रख दे रहे हैं ताकि सवालों से लड़ा ना जाए, उसको समझ करके उसका आंसर दिया जाए। अब मुझे बतलाइए, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अवतल लेंस में, तो किधर से गुजर जाएगी? हवाई जहाज की तरह ऊपर चली जाएगी। ठीक, मालिक हो किधर हवाई जहाज जा रहा है। चलिए हो गया। दूसरा प्रकाशिक केंद्र, दूसरा प्रकाशिक किरण कहां से गुजारना है ये भी देखना है। सी से गुजारना है। जब सी से गुजरता है तो वापस आता है क्या? उसी रास्ते चला जाता है। अब देखिए ये दोनों तो कहीं मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे। तो इसको क्या करिए, थोड़ा इसको चटकार, चटकार करने में लाइन के ऊपर लाइन अक्सर करके नहीं चलता है। और वही फिर से हुआ, इसको बैक करिए। नहीं, तुमको पता है कहाँ मिलाना है ना? नहीं, इसको वैसे मिलाना है ताकि ये इन दोनों के बीच में बनना चाहिए। सब लाइन एक तो मैथ पढ़ाते पढ़ाते इस सब चित्र बनाइए, दिमाग खराब। कहाँ मिला? F2 तथा 2F2 के बीच में। नहीं भाई, यहाँ नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा। वहां मिलेगा तो जो जो जिस हिसाब से जा रहा है उसी हिसाब से मिलाएंगे। यहाँ मिलेगा। अब सही हुआ है। अब लिखिए, आभासी सीधा वस्तु से छोटा F2 तथा C के मध्य
अगर आपको एक फार्मूला दिया जाए तो देखें कितने मिनट में याद करते हैं। कुछ बनाना नहीं है, बोलिए। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C, यहाँ पे ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यही चीजें सिखानी है। 2 से 3 लोग बस क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे हैं। सर जी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि जब भी मतलब ऐसे नहीं होता कि सर जी ऐसे बना बना बोलते हैं ताकि सब लोग जाने कि हमको ही तो कह रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, पता चल जाता है मेरे भाई। पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 है, आप लोगों को याद भी होगा थोड़ा बहुत। अगर इस चीज को उठा करके इस सी पे रखने के लिए कहा जाए, देखो कितने लोग कल्पना कर लेते हैं। अब इसको कल्पना की दुनिया में जाइए, तभी आप धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आएगा आपको। इसको उठाइए, ये लो, बैठ गया, बैठ गया, वहां पे दिख रहा है। ओके, तो इस लाइन पे क्या होता है? ठीक है, इस लाइन पे क्या होता है? ऊपर क्या होता है? नीचे क्या होता है? माइनस बना है, ऐसे बनाते दिक्कत होता, सब लाइनिए पे हो रहा तो ठीक है, माइनस है ये। अब बतलाइए, उत्तल लेंस में, ध्यान से, धीरे धीरे, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं? जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे करेंगे। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पे रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, इस पे रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, कुल मिला जुला के क्या इसके इधर ही रखते हैं? आपने कहा ये सर, यानी कि इसके इधर ही रखते हैं। अगर वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे ही खड़ा कर दिए, और भी कहीं आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से, तो क्या ये इसके इधर, ये जब इसको उठा करके इस पे रखे हैं तो ये पॉजिटिव में आया है कि निगेटिव में? तो ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल है कि अवतल है? उत्तल लेंस। ध्यान से, उत्तल लेंस की अगर बात करेंगे तो वस्तु क्या होगा हमेशा? वस्तु क्या होगा हमेशा? कोई प्लस कह दिया मतलब सब खत्म कर दिया वो बोलना हमारा। भैया वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, इसको उठा करके कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं, इसको पॉइंट को इस पे टच करा रहे हैं, पॉजिटिव उधर, निगेटिव उधर, पॉजिटिव ऊपर, निगेटिव नीचे आ गया है। ये वस्तु कहीं पर भी रखिए लेकिन ये निगेटिव के ही तरफ रहेगा। तो उत्तल लेंस में वस्तु क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे भाई? इधर बनता है कि इधर बनता है? इधर बनता है। वो अलग बात है कि नीचे, वो अलग बात है कि नीचे बनता है, इधर बनता है। इधर क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। 2 चीजें हैं, वस्तु हमेशा निगेटिव होता है, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा नहीं, इसमें भी एक कंडीशन आ गया है, याद करिए, 6वां स्थिति इसका याद करिए। इधर बनता है क्या 6वें स्थिति में? एक स्थिति में टांग देता है यहाँ पे, वो आभासी होता है, तो उस कंडीशन को हम याद रखेंगे। अवतल लेंस दोबारा बनाएंगे नहीं, यही देख लीजिए। अवतल लेंस यहाँ देखिए, इसको फिर से उठा करके आप इससे हटा करके यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब बोलिए मुझे, वस्तु, वस्तु इसमें अगर इधर रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर ही बन रहा है। दोनों कंडीशन साफ साफ बता रहे हैं, इसीलिए तो मिटाया नहीं है। इसका प्रतिबिंब उधर जा रहा है कि इधर ही बन जा रहा है? तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया? तो इसमें याद करने वाली बात है, उत्तल लेंस में वस्तु माइनस प्रतिबिंब पॉजिटिव, अवतल लेंस में
वस्तु भी माइनस और प्रतिबिंब भी। आपको हमने कहा था कि एक फार्मूला देते हैं, उसको सजो के रख लीजिए, जैसे सजोते हैं चीजों को, अपने गोलकी को सजो के रखते हैं। हेडिंग डालिए, लेंसों के लिए U, भी तथा F में संबंध, रिलेशन बिटवीन U, भी एंड F। लेंसों के लिए U, भी के बाद कामा नहीं, U, भी तथा F में संबंध, रिलेशन बिटवीन U, भी एंड F फॉर लेंसेज। अब आ गया है असली न्यूमेरिकल्स का खेल। फार्मूला केवल याद करेंगे। कल हमारा संडे है। आप सुबह में पढ़ने आने से पहले एक बार जरूर ग्रुप को देख लीजिएगा। हम पढ़ाना ही चाहते हैं, अगर आवश्यक काम नहीं पड़ता है तो, क्योंकि हमको मजा आता है पढ़ाने में। तो एक बार ग्रुप जरूर देखिए, वरना कल पढ़ाई रहेगा ही रहेगा। कल या तो परसों आपको साइंस की कॉपी दे दी जाएगी, क्योंकि और 2 दिन में और खींच देंगे साइंस, है ना। जितना तक खींचेंगे वहां तक देंगे ना, इसलिए अभी हम साइंस और रुके हुए हैं अभी। चलिए, हमने कौन सा हेडिंग दिलवाया था? लेंसों के लिए U, भी तथा F में रिलेशन बिटवीन U, भी एंड F फॉर लेंसेज। स्पेलिंग कहीं होगा तो सही कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन U, भी एंड F। ठीक है, एक फार्मूला है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F होता है फोकस दूरी, भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और U होता है वस्तु की दूरी। जो जल्दी बताएगा ठीक, याद कर लीजिए। हमको सब चाहिए, F भी, U भी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, सब याद होना चाहिए। देखिए क्लास शांत है, बताता है कि आप फार्मूला याद कर रहे हैं। फार्मूला 9 याद करने वाले बच्चे इसको लिखेंगे नहीं, याद है तभी आप इसको लिखेंगे, क्योंकि ये अंतिम है आज का, और इसको समझा करके ही मानेंगे। इसका कलर बदल गया, देखो उस कलर से नीला आ गया डायरेक्ट। हम लोग जो शोध किए थे उन लोगों को वापस मिल गया, रिटर्न मिल गया। ठीक है, वो याद कर लेने के बाद, चूंकि ये आज का अंतिम प्रश्न है, तो बहुत आराम से प्रश्नों को पढ़ेंगे।
आप पहले अपने मन से पढ़िए, फिर आपको बतलाया जाए कि कैसे प्रश्न को पढ़ पढ़ करके उसमें से मान निकाला जाता है। अभी यहाँ से सीधा स्कूल जाना है तुमको, ठीक, ऐसे डेली आके पढ़ा करो, फिर जमा किया करो। ठीक है, याद हो गया? तो बताइए u v तथा f के बीच में संबंध का फार्मूला क्या है? ठीक है, v बराबर क्या होता है? v बराबर वस्तु की दूरी होता है। ईट को आस नहीं मारना है ना, हद है यार। u क्या होता है? f क्या होता है? उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी पॉजिटिव की निगेटिव होती है। उत्तल लेंस में वस्तु को उधर रखते हैं ना, तो पॉजिटिव की निगेटिव माइनस में होता है। उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है, तो इधर वाला हमारा पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव। अभी ये किस लेंस की बात किया है? उत्तल लेंस की बात किया है। सबसे पहले हमेशा याद रखिए, उत्तल लेंस की जब बात करें तो क्या क्या बोला है वो निकालना सीखिए। ये पहले वस्तु बोला है, उसके बाद जब कभी भी प्रश्नों में क्रमशः बोल दे तो वस्तु पहला वाला होता है और प्रतिबिंब दूसरा वाला होता है। अब सुनिए बाबू गुप्ता, अरे बाबू, वस्तु को किससे निरूपित करते हैं? u बराबर कितना है? अभी माइनस मत लगाइए, u बराबर कितना है? प्रतिबिंब को किससे निरूपित करते हैं? आपने कहा भी से, हमने आपकी बात मानी। प्रतिबिंब दूसरे स्थान पर बैठा है तो दूसरे स्थान का मान हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। एक बात हमको बतलाइए, उत्तल लेंस में वस्तु पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? भाई उत्तल लेंस मान लीजिए बना दिए, वस्तु को इधर रखते हैं, आपको पता है, तो इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है, तो u का मान जो कुछ भी वो देगा, हमको नहीं पता क्या देगा, लेकिन जो कुछ भी दे उसके बगल में हम माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में जो हम वस्तु को रखते हैं, अगर इसको ऐसे x अक्ष y अक्ष मान लेंगे तो ये प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ठीक बात है, कितना समझ में आया होगा? हमने आपसे पूछा कि प्रश्न ने क्या पूछा? हमने आपसे पूछा कि प्रश्न ने क्या पूछा? प्रश्न ने कहा कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें लेंस सूत्र याद है, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला क्या होता? हमको इस बात का डर है कि कहीं आप 1/u पहले बार और v बाद में ना लिखने लग जाएं। ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, गलती हो गया हमसे। 1/v का मान कितना है? v क्यों पॉजिटिव लिखे हैं भाई? अरे चुप रहो यार, इसके हिसाब से मत चला करना भाई, तुम एक हमारे ऊपर एहसान करोगे। तुम किसी को मत बताना कि हम पढ़ाते हैं ऐसे। v बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब उधर बनता है पॉजिटिव दिशा में, इसलिए पॉजिटिव है। v का मान 20 माइनस u का मान -10। 1/v बराबर 1/20 माइनस माइनस तो 1/10। देखिए ये सब बच्चों का खेल है, अब ये तो वो भी लगा देगा। 1/f बराबर 20 और 10 का लॉसा लीजिए 10। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं दब गए? ये क्या बात हुआ? 20 एक कम 20, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 20 में। ये कल्पना करिए कि ये यहाँ है 10 दूनी 20, 2 का गुणा कर 2 1 कम में 2। ये ठीक से लिख लीजिएगा, हम ठीक से लिख देते हैं। चलिए 1/f बराबर 2/1 इसको हमेशा ऐसे आंसर नहीं देना, f का मान निकालना है। 1/f का मान नहीं निकालना, इसको पलटिए। f/1 नीचे 1 रहता है, उसको हटा देते हैं। इसको भी पलटे हैं तो ये भी पलटेंगे। 20/3, 20 में 3 से मुहजबानी भाग देके बताइए कितना आएगा। 3 × 6 = 18, 2 बचेगा 20, दशमलव बढ़ाएंगे तब 0 हुआ, 20 हुआ, 3 तो f का मान 6.66।
बार लगा दें? इसे बार लगा, चलो हो गया, बार लगा। अच्छा ये वाला बार नहीं, अच्छा वो वाला बार बोले, ठीक है, ये वाला बार सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का आंसर। तब तक आप उसको उतारिए, हम क्या बात कर, लगा दिए, ये तो हुई बात। ये 2 क्वेश्चन पेपर हमारा अभी छूटा हुआ। अच्छा तुम दोनों का बोलते रहिए, उतारते रहिए, आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। चलो उतारो यार। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 शादाब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 सूरज सिंह 37 38 39 40 शफीकुर। चलिए अरे ठीक है, वो अपना वो पकड़ो। फीस उसके बारे में लग रहा है कोई फीस जमा करेंगे आज? हाँ ठीक है, ये मोबाइल 885852 लिखिए और लिस्ट में चढ़ा दें। जिन बच्चों का फीस हो गया वो फीस जमा कर दें। अरे भाई ये सब कहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है? तो दोस्तों ये गलती